पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज 3 अलग अलग अहम इजलास होंगे। पंजाब और KPK में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इसी हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में 3 अलग अलग अहम इजलास होंगे, जिनमें निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ब्रीफिंग देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली भी इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक हतमी मुशावरत करेंगे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी दफा 144 से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रिपोर्ट पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले करेगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।